नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में इंतखाबात खत्म होते ही चंद्रबाबू नायडू का लबो लहजा तब्दील। तकसीम रियासत के मामले में एक तरफा फैसला लेने का सोनिया गांधी पर इल्जाम। दरगाह यूसुफैन में कुंजी देने से इंकार पर मुअत्तलशुदा मुतवल्ली और उनके हामियों का वॉचमैन पर हमला। मुंतखब आजमीन हज की पहली किस्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 में 81,000 रुपए का चालान SBI में दाखिल करने की हिदायत। बंडलागुड़े में अमलियात के नाम पर धोखाधही, अम्माजी नामी 55 साला मुलजिम खातून फरार। और शमसाबाद इलाके में एक फाइनेंसर पर नामालूम अफराद का हमला, सर पर वजनी पत्थर डालकर कत्ल। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि रियासत की तकसीम के मामले पर सोनिया गांधी ने एक तरफा फैसला लिया है। विजयनगरम में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि सोनिया गांधी का खेल इटली में चल सकता है, यहां पर नहीं। जगन मोहन रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए चंद्रबाबू नायडू ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को जुनूनी पार्टी करार दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि साक्षी अखबार और चैनल उनके खिलाफ मनगढ़ंत खबरें शाये कर रहे हैं। उन्होंने जगन मोहन रेड्डी को मुखालिफ किसान भी करार दिया। మరిపోగలుగుతామా మరిచిపోతారా గుర్తించుకుంటారా లేదా ఏం తమ్ముళ్ళు అన్ని వేళకే ఇసుక కుంభకోణం మధ్య కుంభకోణం ఎక్కడ చూసినా వస్తువులు భూ కబ్జాలు అడిగితే దౌర్జన్యాలు కడాన సమైక్య కోసం పోరాడితే విజయనగరంలో ప్రజలపైన దాడులు చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. పోలీసుల్ని ఉపయోగించుకున్నారు. నేను ఒకటే మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా, ఎక్కడ అవినీతి ఉంటే అక్కడ బొచ్చ ఉంటాడు. అవునా కాదా తమ్ముళ్ళు? सीमा आंध्रा में इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच चुकी है। 7 मई को होने वाले इंतखाबात के लिए वाईएसआरसीपी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी, उनकी बहन शर्मिला और अहलिया भारती सीमा आंध्रा के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। जिले कृष्णा में रोड शो के दौरान खिताब करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू से सवाल किया कि 1999 से 2004 तक बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत चलाई। अब अवाम को ये बताएं कि उन 5 सालों में सीमांध्रा की तरक्की के लिए क्या किया गया। जगन ने कहा कि 2 रुपए किलो चावल की कीमत को भी चंद्रबाबू नायडू के दौरे इख्तिदार में 5 रुपए 25 पैसे कर दिया गया था। उधर शर्मिला ने मगरबी गोदावरी में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए अवाम से अपील की कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करने से पहले वाईएसआर के बारे में ज़रूर सोचें। सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी ने रियासत की तकसीम के फैसले के बाद जुमे को पहली बार गुंटूर में पार्टी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। सदर कांग्रेस ने कहा कि वो सीमांध्रा के अवाम के जज्बात की कदर करती हैं। तेलंगाना का मसला एक देरीना मुतालबा था और उस पर काफ़ी गौर और दीगर पार्टियों की जानिब से रियासत की तकसीम के हक़ में मकतूब मिलने के बाद फैसला लिया गया। सोनिया गांधी ने कहा कि रियासत की तकसीम के बाद भी सीमांध्रा के तलबा हैदराबाद में तालीम हासिल करेंगे। उन्होंने वादा किया कि 10 साल के अंदर सीमा आंध्रा में आला तालीमी इदारों का क़याम अमल में लाया जाएगा। सदर कांग्रेस ने सीमांध्रा के नौजवानों को रोजगार की फराहमी का भी यकीन दिलाया। रियासती महकमे दाखिला के सेक्रेटरी टीपी दास ने 2 जून तक रियासत की तकसीम के अमल को मुकम्मल करने के लिए किए जा रहे इक़दामात का अहदेदारों के साथ जायज़ा लिया। इजलास में रियासती डीजीपी बी प्रसाद राव और इंटेलिजेंस चीफ IG महेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। पुलिस महकमे की तकसीम से मुताल्लिक़ इक़दामात का भी इजलास में जायज़ा लिया गया।
टीआरएस लीडर केटी रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना में टीआरएस अपने बलबूते पर हुकूमत तश्कील देगी। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने मखलूत हुकूमत की क़यासाराइयों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि टीआरएस ही सबसे बड़ी जमात बनकर उभरेगी और उससे हुकूमत की तश्कील के लिए किसी की भी तायद की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। एक सवाल पर केटीआर ने कहा कि कांग्रेस से तो तायद की नौबत ही नहीं आएगी। नरेंद्र मोदी आरएसएस नजरियात के कट्टर हामी हैं। विजयवाड़ा में मीडिया से बात करते हुए आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने बताया कि नरेंद्र मोदी को आरएसएस प्रचारक की तरह तरबियत दी गई है। इस तरबियत के जरिए मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि झूठ का प्रोपेगेंडा कैसे किया जाए। दिग्विजय सिंह ने गुजरात में तरक्की से मुताल्लिक नरेंद्र मोदी के दावों को मुज़क्का-ख़ैज़ करार देते हुए बताया कि तालीम, सेहत, ज़राअत और सनतों के फ़रोग़ के मामले में रियासत गुजरात काफ़ी पीछे है। उन्होंने कहा कि वो आरएसएस के नज़रियात के खिलाफ लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। of 1,42,000 crores, and Mr. Narendra Modi says that मैंने गुजरात का कर्जा उतार दिया, अब मैं भारत का कर्जा उतारने जा रहा हूं, which means that I remove the indebtedness of Gujarat and now I'm going to remove the indebtedness of the country. स्पेशल ऑफिसर हज कमेटी प्रोफेसर एस शकूर ने हज हाउस नामपल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि खुरा अंदाजी में मुंतखब आज़मीन हज को चाहिए कि वो 81,000 रुपये की पहली किस्त 15 मई तक असल पासपोर्ट और 1 अदद पासपोर्ट साइज फ़ोटो के साथ हज हाउस नामपल्ली पर जमा करा दें। आज़मीन को चालान फॉर्म अरसाल कर दिए गए हैं। अगर किसी को दस्तयाब ना हुआ हो तो वो हज कमेटी की वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हज हाउस नामपल्ली से हासिल करते हुए SBI में जमा कराएं। उन्होंने मजीद कहा कि रुबात के लिए मुंतखब आज़मीन हज को 35 या 38,000 रुपये वापस हासिल हो जाएंगे। उनको पहली किस्त बनने की आखिरी तारीख 15 मई है और 15 मई से कबल पहली किस्त जुमला 81,000 रुपये हज कमेटी में दाखिल करना है और ये बजरिए चालान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट पे इसको पैसों को जमा करवाना है। जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं उनको हज कमेटी, रियासती हज कमेटी की जानिब से इंटीमेशन रवाना किया गया है। उसके साथ ही साथ उन लोगों को चालान भी जो है रवाना किया गया है। अगर किसी को चालान न मिलने की सूरत में वो रियासती हज कमेटी से भी चालान ले सकते हैं या हमारे वेबसाइट पे जाकर भी चालान को डाउनलोड करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 81,000 रुपये की पहली किस्त और साथ में उसके ओरिजिनल पासपोर्ट और 1 पासपोर्ट साइज फ़ोटो के साथ रियासती हज कमेटी में दाखिल किया जा सकता है। रात 3 बजे दरगाह यूसुफैन के मुअत्तलशुदा फैसल अली शाह ने 50 था 60 हामियों के साथ दरगाह पहुंचकर वॉचमैन से कुंजी तलब की, लेकिन उसने जब कुंजी देने से इनकार कर दिया तो उससे मारा पीटा गया। बाद अज़ां उन्होंने दरगाह पर पहले से मौजूद खुफल पर अपना खुफल भी लगा दिया। अवाम ने इस वाक़े की शिकायत हबीबनगर पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। वाज़ेह है कि इससे कबल महकमे वक्फ के अहदेदारों ने भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए दरगाह यूसुफैन के कुर्ब जवार में रिहाइश पजीर अवाम की कसीर तादाद ने हज हाउस नामपल्ली दफ्तर वक्फ बोर्ड में शिकायत की। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि मुअत्तलशुदा मुतवल्ली दरगाह यूसुफैन के हामी रातों में उनके घरों में दाखिल होकर धमकियां दे रहे हैं और ख़वातीन के साथ नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए मुअत्तलशुदा मुतवल्ली और उनके हामियों के खिलाफ जल्द अज जल्द कार्रवाई की जाए ताकि इस इलाके में खौफ व हरास के माहौल को ख़त्म किया जा सके। शेख मोहम्मद इकबाल IPS ने दरगाह यूसुफैन के अतराफ रहने वाले मकीनों को तयक़ुन दिया कि वो उनकी शिकायत का अजाला करेंगे। कंप्लेंट लिखा है, संजय साहब भी कुछ नहीं करे, खादर भाई भी कुछ नहीं करे, खाली लिए देते बोल के कंप्लेंट हम लोग जाके करे बाद उसलिए एक्शन भी नहीं लिए। पूरी पब्लिक को फोनों पे गाली गलौज करे
फिर अभी भी रात में ये हुआ, हम लोग फोन करे तो भी कुछ एक्शन नहीं लिया ना पुलिस अभी तक है। फैसल अली शाह के पूरे गुंडे घुस के दरगाह में लॉक कर दिए घरों पे, और मेरे को भी ढकल दिए। अमजद है और मेराज है, खुसरू शाह है, ये पूरे मिलकर उस्मान साहब को भी ढकल दिए। वक्त बोर्ड के बंडेबाजी कर रहे हैं, 100 साल को मारा पीटी कर रहे हैं, घरों में घुस जा रहे हैं। और दरगाह को देखा तो कुफल डाल के चले गए। जवान बच्चे लोग को गाली कर रहे हैं, लगा के छोड़े बच्चों को। उनका हमारा गुफल जो है बकबोट का गुफल जो है नहीं डाले, हमारा गुफल डाले। सुभान साहब को गुफल मंगाए तो उन्होंने चाबी मांगे तो चाबी नहीं दी हम लोग। तो जो है सो गुफल जो है सो सुभान साहब कहाँ हैं? सुभान साहब जो है सो वहाँ पर जो उनके ये बाबा मुतवल्ली साहब के बाबा के जो लोग आएंगे उनके लोगों का जो है सो ढकेले और मारे, जो है सो उन्होंने जो है सो चले गए। इंटरमीडिएट साल दुव्वम के नतायज 3 में बरोज़े हफ्ते को सुबह 11:30 बजे जारी किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक गवर्नर के मुशीर सलाउद्दीन अहमद इन नतायज को जारी करेंगे। वाज़ह है कि साल अव्वल के नतायज 28 अप्रैल को जारी किए जा चुके हैं। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के इजलास के लिए मख्तस करदा एच ब्लॉक की तैयारी जोरों शोर से जारी है। वाज़ह है कि 16 मई से कबल एच ब्लॉक मुकम्मल तौर पर खाली करने के लिए अहकामात जारी किए जा चुके हैं। इस ब्लॉक में मौजूद दफातर को एल ब्लॉक मुंतकिल किया जा रहा है। सामान की मुंतकली का काम भी तेज़ी से जारी है। रुकन राज्यसभा और असम्बली हल्के अंबरपेट के कांग्रेसी उम्मीदवार वी हनुमत राव ने इल्ज़ाम लगाया है कि गवर्नर राज का फ़ायदा उठाते हुए पुलिस मनमाने काम कर रही है। मीडिया से बात करते हुए हनुमत राव ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि इंटेलिजेंस डीएसपी ने बीजेपी लीडर किशन रेड्डी की हिमायत में काम किया है। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल को रायदही के मौके पर पुलिस ने उनके खिलाफ गलत मुकदमा दर्ज किया है। जगन मोहन रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए VHR ने कहा कि YSRCP सरबराह की किसी भी बात पर अवाम भरोसा नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि वो सीमा आंध्रा में कांग्रेस पार्टी के लिए मुहिम चलाएंगे। वायएसआर कांग्रेस पार्टी की तर्जुमान वासिरेड्डी पद्मा ने तेलुगु रोजनामा ईनाडू के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। इलेक्टोरल ऑफिसर से नुमाइंदगी के बाद मीडिया से बात करते हुए वासिरेड्डी पद्मा ने कहा कि रियासत की तकसीम के दौरान ईनाडू अखबार खामोश रहा, लेकिन वायएसआर कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए मनगढ़ंत खबरें शाये करता रहा। YSRCP की तर्जुमान ने कहा कि साक्षी अखबार ने किसी भी पार्टी के खिलाफ कोई खबर ही शाये नहीं की है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर गंगाधर ने कहा है कि पवन कल्याण को जनसेना का निकाब निकालकर फिरका परस्तों की तायद करनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए गंगाधर ने कहा कि सियासी पैकेज के लिए पवन कल्याण इश्तियाल अंगेजी का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पवन कल्याण अगर नरेंद्र मोदी या चंद्रबाबू नायडू की तारीफ करते हैं तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी पर तनकीदें मुनासिब नहीं हैं। गंगाधर ने बताया कि जिले कड़पा के मौजूदा पार्टी सदर अशोक कुमार के इस्तीफे देने की वजह से इंतखाबात तक नज़ीर अहमद को सदर बनाया गया है। तेलुगुदेशम लीडर आर कृष्णैया ने BC तबके से तेलुगुदेशम पार्टी की मदद करने की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए आर कृष्णैया ने कहा कि तेलुगुदेशम BC तबके की फलाह बहबूद और तरक्की के अहद की पाबंद है और कानून साज इदारों में भी BC तबके के लिए तहफ़्फ़ुज़ात की खातिर जिद्दोजहद करती आई है। आर कृष्णैया ने कहा कि BC तबके की सियासी बालादस्ती के लिए तेलुगुदेशम कोशिशें कर रही है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि तेलंगाना में बीजेपी तेलुगुदेशम इत्तेहाद बरसर इख्तिदार आएगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी APSET 2013 के सर्टिफिकेट्स 12 मई को जारी किए जाएंगे।
इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी ने इत्तला जारी करते हुए बताया कि एपीसेट के कामयाब तलबा को जो सदाकतनामों की जांच का अमल मुकम्मल कर चुके हैं 12 मई को सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। जिन तलबा ने पोस्ट के जरिए अपने सदाकतनामे रवाना किए हैं उनको 19 मई के बाद पोस्ट के जरिए सर्टिफिकेट्स रवाना किए जाएंगे। बार बार निशानदही के बावजूद शहर में शराब की दुकानों के पास कानून की खिलाफवर्जी बराबर जारी रहती है। आए दिन बताया जाता है कि सरेआम लवे सड़क पर शराब पीना कानूनन जुर्म है, लेकिन ये जुर्म डंके की चोट पर किया जाता है। यह है मलकपेट में नलगुंडा चौराहे से महबूबगंज जाने वाली सड़क, जहां बालाजी वाइन शॉप वाक़ है। यहां एक बार मुस्तकिल मौजूद है, फिर भी लोग लबे सड़क शराब नोशी करते रहते हैं। न दुकान के जिम्मेदार उनको रोकते हैं, न अरबाब इख्तिदार को इस ताल्लुक से कोई दिलचस्पी दिखाई देती है। इस वाइन शॉप के करीब ही ख़वातीन की अशिया की दुकान मौजूद है। क्या ऐसे माहौल में ख़वातीन इस दुकान का रुख करेंगी? क्या सरेआम कानून का मजाक उड़ाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती? क्या अरबाब मजाज की आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं या फिर कानून इन शराबियों के लिए नहीं है? उर्स हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में शहर से गिलाफ की रवानगी का सिलसिला जारी है। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी और रुकन बलदिया मोहसिन बलाला ने मुजीब बैंगल्स की जानिब से भेजे जाने वाले गिलाफ का मुशाहिदा किया। इस्माइल नगर और मोहम्मद नगर वाक़े बंडलागोड़े में खातून की जानिब से बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का इंकशाफ हुआ है। मुकामी ख़वातीन ने बताया कि शहजादी ज़ोहरा नामी 55 साला खातून जो अम्मा जी के नाम से अमलियात करती हैं, तेलुगु देशम की मुकामी लीडर होने का दावा भी करती है। उसने गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान मकानात दिलवाने का झांसा देकर तकरीबन 200 ख़वातीन से फ़ीकस 10,000 रुपये वसूल कर लिए। मकान के बारे में पूछने पर जादू करवाने की धमकियां देने लगी, जिस पर मुकामी 20 ख़वातीन ने चंद्रानगोट्टा पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस मफरूर शहजादी ज़ोहरा उर्फ अम्मा जी को तलाश कर रही है। जेडीमेटला में पानी के कुंटे में 2 लड़के गरकाब हो गए। गरकाब होने वाले लड़कों के साथियों ने मीडिया को बताया कि गोपी कृष्णा और रवि अपने 2 और साथियों के साथ तैराकी के लिए गए थे। गोपी कृष्णा और रवि पानी में अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सके और डूब गए, जबकि पुलिस ने एक की लाश को पानी से बाहर निकाल लिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। शमशाबाद में एक फाइनेंसर का कत्ल कर दिया गया है। शमशाबाद पुलिस ने मीडिया को बताया कि नामालूम हमलावरों ने श्रीनिवास रेड्डी के सर पर वजनी पत्थर डालकर उसका कत्ल कर दिया। पुलिस शुबा कर रही है कि श्रीनिवास का कत्ल उसके कर्जदार कर सकते हैं या फिर इसमें दूसरे फाइनेंसर मुलव्विस हो सकते हैं। शमशाबाद पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। विजयनगर कॉलोनी के इलाके में 2 मकानों से 53 तोले के तिलाई जेवरात और करीब 45,000 रुपये नकद रकम का सरका कर लिया गया। मकान के मालिकों ने मीडिया को बताया कि जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब सारिक ने बालकनी से मकान में दाखिल होकर सरके की वारदात अंजाम दी, जबकि मकान के सभी अफराद सो रहे थे। उन्होंने बताया कि एक मकान से 18 तोले के तिलाई जेवरात, 40,000 रुपये नकद रकम और दूसरे मकान से 35 तोले के तिलाई जेवरात और 3,500 रुपये नकद रकम का सरका किया गया। हिमानगर पुलिस ने डॉग स्क्वाड और क्लूज टीम के साथ मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात मालूम की। पुलिस शुबा ज़ाहिर कर रही है कि एक ही सारिक ने दोनों सरके की वारदातें अंजाम दी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना में इंतखाबात खत्म होते ही चंद्रबाबू नायडू का लबो लहजा तब्दील। तकसीम रियासत के मामले में एक तरफा फैसला लेने का सोनिया गांधी पर इल्जाम। दरगाह यूसुफैन में कुंजी देने से इंकार पर मुअत्तलशुदा मुतवल्ली और उनके हामियों का वॉचमैन पर हमला।
मुंतखब आज़मीन हज की पहली किस्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 में 81,000 रुपए का चालान SBI में दाखिल करने की हिदायत। बंडलागुड़े में अमलियात के नाम पर धोखाधही, अम्माजी नामी 55 साला मुलजिम खातून फरार। और शमसाबाद इलाके में एक फाइनेंसर पर नामालूम अफराद का हमला, सर पर वजनी पत्थर डालकर कत्ल। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।